दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट है उसके क्या इम्पोर्टेंस होते हैं और लाइफ में इनका क्या यूजेज होता है और उसके द्वारा लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अब उसी का सेकंड पार्ट है, आज का मोटिवेशन का सेकंड पार्ट है स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट का, कि हाउ टू मेंटेन स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट या टॉलरेंस। ये स्ट्रगल और जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसका हमारे जीवन में कैसे उसको बनाए रख सकते हैं, उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो इसका पहला है कि आपकी पहला पॉइंट है इसका कि पहला है पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो कार्य भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ये संघर्ष और सहनता बनाने के लिए हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता में भी अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आपका बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। जब हमें हर परिस्थिति में आप पॉजिटिव रखोगे तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तो आपके लिए पहले क्या हो जाए, ये क्या होगी, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिवनेस। दूसरा है इसका कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता का प्रयास होना चाहिए। कंटिन्यूटी आप में किसी कार्य को करने के लिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर कार्य कंटिन्यू करोगे तब, और जो कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल है इसको बनाए रखने के लिए, इसको मेंटेन रखने के लिए हमें निरंतरता का प्रयास करना चाहिए। हमें हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब आप किसी टारगेट को अचीव कर लिया और उसको आप अचीव करने के लिए जो उसके मार्ग में जो भी स्ट्रगल आ रहे हैं उसको सॉल्व करके हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहिए। ऐसे करके अपनी इसके मेंटेन रख सकते हैं। तीसरा है हेल्पिंग इन स्ट्रगल। स्ट्रगल में आपका हेल्पिंग का नेचर होना चाहिए। हेल्पिंग का मतलब क्या होता है कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने परिवार, दोस्तों, समाज, इन सब की सहायता लेनी चाहिए। क्योंकि जब इनका सपोर्ट आपको पॉजिटिवली मिलेगा तो आपकी कार्य करने की क्षमता भी डबल हो जाएगी। तो आपका जो संघर्ष में जो हेल्पिंग मिलेगी, सहयोग, दूसरे के सहयोग, और आपको ये कार्य करने के लिए प्रेरित भी करेंगे कि भाई ये कार्य, क्योंकि एक आदमी की सोच लिमिटेशन होती है। अगर उसके दोस्त, रिश्तेदार या किसी कम्युनिटी से उसको सपोर्ट मिलता है, उसके कार्य में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रगल आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए उनसे सहयोग मिल रहा है, तो उसके कार्य को सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और ऐसे करके वो अपनी स्ट्रगल की जो जर्नी उसको मेंटेन रख सकता है। तीसरा है, चौथा है पॉजिटिविटी इन स्ट्रगल। स्ट्रगल में आपकी सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और हमें अपनी जो एबिलिटी है या हम कहें कि अपनी जो क्षमताएं हैं उस पर अपना पूरा विश्वास होना चाहिए और हर समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रिपेयर। आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसे करके ये कुछ 4-5 पॉइंट है जिसको हम ध्यान में रखकर अपना जो स्ट्रगल और टॉलरेंस है या स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट है उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल और कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं स्ट्रगल और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जीवन में महत्वपूर्ण है। हमें हर समस्याओं को सफलता में आगे बढ़ने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है और अपना जो साहस है, सामर्थ्य है या सहनशीलता है, ये हमें देती है। हमें हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें अपने जीवन में संघर्ष और सहनशीलता को मजबूत बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर मोटिवेशन का कंप्लीट हुआ है। अब अगले वीडियो में किसी अलग चैप्टर पे चर्चा करें।